घर में ढोलक बज रही है, मिठाई के डिब्बे खुल रहे हैं, सब लोग खुशी से झूम रहे हैं और ठीक इसी बीच बंटी और रिया हांफते हुए अंदर कदम रखते हैं। पूरा माहौल एक पल में बिल्कुल सन्नाटे में बदल जाता है क्योंकि बंटी सीधे सबके सामने चिल्लाकर कहता है कि मुझे आप सबसे कुछ बहुत जरूरी सच कहना है। अब इस एक लाइन ने पूरे घर की हवाइयां उड़ा दी हैं क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या सच बताने वाला है और ये पूरा तमाशा शुरू कहाँ से हुआ। तो कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहाँ घर में सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ था, जब ईशा भाभी ने आकर सबको यह बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि उनका अपना बंटी तो काव्या से बेइंतहा मोहब्बत करता है और सावन के महीने में जो फूल पूजा के लिए आए थे वो किसी और के लिए नहीं बल्कि काव्या के लिए ही लाए गए थे। अब ये सुनते ही ताई माँ और मम्मी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में तुरंत मिठाइयां मंगवाई गईं, सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे और बातों बातों में ताई माँ ने मोनिका पर तंज कसते हुए कह दिया कि काव्या की शादी में सारा काम तुझे ही संभालना पड़ेगा क्योंकि ईशा तो अपनी ड्यूटी पर रहेगी। रिया जो अपने दिल में बंटी के लिए प्यार छुपाए बैठी थी और सबको यह खुशखबरी सुनाने वाली थी कि उसे उसका हमसफर मिल गया है, वो घर में बंट रही मिठाइयों को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। रिया सबको कहती है कि अरे डिनर से पहले ही मिठाई बंट रही है, वैसे मैं जो खुशखबरी दूंगी उसके बाद तो तुम्हें दोबारा मिठाई बांटनी पड़ेगी। तभी घर वाले बताते हैं कि काव्या ने शादी के लिए हाँ कर दी है और लड़का भी पक्का हो चुका है। रिया एक्साइटेड होकर पूछती है कि आखिर वो लड़का कौन है, तो सब उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि सीधे शादी में ही अपने जीजू से मिलना। रिया अपनी भाभी ईशा के पास जाती है और दोनों में शर्त लगती है कि कौन पहले नाम बताएगा। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि एक साथ 1 2 3 बोलकर नाम लेंगे, लेकिन जैसे ही ईशा भाभी चिल्लाकर बंटी का नाम लेती हैं, रिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जैसे एक झटके में टूटकर चकनाचूर हो जाता है। वो पानी का गिलास छोड़कर सन्न रह जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये क्या खेल हो गया। उधर सूरज भैया सीधे बंटी के पास पहुंच जाते हैं और बंटी तो बेचारा यही समझ रहा होता है कि सूरज भैया उसकी और रिया की शादी की बात कर रहे हैं। सूरज बंटी को गले लगाते हैं, उसे अपना जीजा कहते हैं और कहते हैं कि कल ही तेरा रोका पक्का कर दिया है। बंटी खुशी के मारे रोने लगता है। उसे लगता है कि उसका प्यार रिया अब हमेशा के लिए उसकी होने वाली है और वो खुशी में पागल होकर सूरज भैया को दुनिया का सबसे अच्छा भाई बताने लगता है। दूसरी तरफ रिया पागलों की तरह बंटी को फोन मिलाती रहती है, लेकिन बंटी का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। रिया का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। इधर घर में शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो जाती हैं। सूरज के पैर में गोली लगी होने के बावजूद वो भारी भारी सोफा उठाने लगता है, जिस पर ईशा उसे प्यार और गुस्से दोनों से डांटती है कि पैर में चोट लगी है फिर भी आराम नहीं कर रहे। सूरज अपनी बहन की शादी की खुशी में इतना बावला हो रहा होता है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता, तो ईशा मजाक मजाक में उसके हाथ पैर बांधकर सोफे पर बिठा देती है और कहती है कि अगर अब ज्यादा बोले तो मुंह पर टेप भी चिपका दूंगी। तभी उनका भाई अपनी बीवी की शिकायत लेकर दादा भाई के पास आता है और देखता है कि दादा भाई तो खुद ही हाथ पैर बंधवाए बैठे हैं। ये देखकर वो अपनी ही बीवी के डर से शराब छोड़ने की कस्में खाने लगता है। पूरा घर हंसी मजाक और ड्रामे से भरा होता है। वहीं दूसरी तरफ काव्या, जो अपने पुराने दुखों और पहली शादी के दर्द को भूला नहीं पा रही है, उसे ईशा भाभी नई साड़ी पहनाकर समझाती हैं कि जिंदगी कभी पुरानी यादों के सहारे नहीं काटी जा सकती। अतीत चाहे जितना भी खूबसूरत या दर्दनाक क्यों न हो, उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही पड़ता है और उसका भाई जहाँ भी होगा वो काव्या को खुश देखकर ही सुकून पाएगा। नन्ही मिशु आकर अपनी बुआ को तैयार देखकर खुशी से नाचने लगती है और कहती है कि शादी में वो खूब डांस करेगी। उधर बाजार में सूरज बंटी के लिए खुद अपने हाथों से शेरवानी और कुर्ते पसंद कर रहा होता है और बंटी को एक भाई की हैसियत से समझाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में गलतफहमियां और तकरार तो आती ही हैं, लेकिन तू वादा कर कि मेरी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत दर्द झेला है। बंटी भी पूरी शिद्दत से वादा करता है कि वो अपनी जान से ज्यादा उसकी बहन को खुश रखेगा, लेकिन बंटी के दिमाग में तो रिया का चेहरा घूम रहा होता है और सूरज के दिमाग में काव्या का। ये गलतफहमी इतनी गहरी हो चुकी होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। रिया जब देखती है कि बंटी की माँ भी मंदिर में पूजा करके सीधे शगुन लेकर घर आ रही हैं, तो रिया का सब्र टूट जाता है और वो सीधे बंटी को ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में जैसे ही बंटी मिलता है, रिया उसे सच का आईना दिखाती है और तब जाकर बंटी के होश उड़ते हैं कि रोका उसका और रिया का नहीं बल्कि काव्या के साथ तय कर दिया गया है। दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो बदहवास होकर भागते हुए सीधे घर पहुंचते हैं, जहां शगुन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मिठाई के डिब्बे खुल चुके हैं और ठीक उसी वक्त बंटी चिल्लाकर सबके सामने कह देता है कि मुझे आप सबसे कुछ कहना है और यह रोका रुकवाना होगा। अब आगे इस घर में क्या भूचाल आने वाला है, ये देखना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। खुशबू से लेकर ईशा तक सबको मिठाइयां खिलाई जाने लगती हैं। मोनिका भाभी को जब मिठाई दी जाती है तो ताई माँ अपने चिर परिचित अंदाज में तंज कसते हुए कहती हैं कि खा ले बहू चेक।